नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से L1 कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और मैं जितेंद्र उपाध्याय सर आज आप लोग के सामने एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ रीजनिंग का, जिस चैप्टर का नाम होगा पासा। पासा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइस। ठीक है, तो आज हम पासा के बारे में समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये चीज़ कि पासा किसे कहते हैं। पासा किसे कहते हैं, पासा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को सामने सबको दिखाई दे रहा होगा। हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पासा। पासा 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 जो है कि जैसे कि लीडो हम लोग सब लोग खेले होंगे, लीडो सब लोग खेलते होंगे, सेम उसी प्रकार का पासा होता है। और पासा का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपस में सब बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। सपोज दैट अगर कोई आपसे कह दे कि पासा किसे कहते हैं, पासा किसे कहते हैं, तो पासा उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम पासा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ देगा कि पासा में कुल कितने फ्लक होते हैं। पासा में कुल कितने फ्लक होते हैं, तो पासा में कुल 6 फ्लक होते हैं। जैसे कि 3 दृश्यक होते हैं और 3 अदृश्यक होते हैं। सब लोग एक बार ध्यान से सुनते रहिएगा, मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये सब बातें मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और ना हो तो नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो पासा किसे कहते हैं, पासा किसे कहते हैं, तो पासा उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपस में बराबर होती है, उसे हम पासा कहते हैं। पासा में कुल कितने फ्लक होते हैं, तो पासा में कुल 6 फ्लक होते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि जो लीडो होता है, लीडो का जो गोटी अंदर की होती है, ठीक है, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सब बराबर होती है। थोड़ी सी आपको समझाने के लिए एक चीज मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए, सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है, रियल में तो नहीं लेकिन सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे इसको कि ये लीडो छक्का की गोटी है। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपस में सब मान लेते हैं कि बराबर है। ठीक है, अब इसके फ्लक कितने होते हैं, फ्लक किसे कहते हैं, तो यानी कि जो लीडो पे जो 1 और 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, जो ये सब अंक जिस पे लिखे होते हैं उसी को हम फ्लक कहते हैं। जैसे कि एक तो ए फ्लक हो गया, दूसरा फ्लक ए हो गया, तीसरा फ्लक ए हो गया, चौथा फ्लक ए हो गया, पांचवा फ्लक ए हो गया और छठवां फ्लक ए हो गया। ठीक है, तो पासा में टोटल जो है कि 6 फ्लक होते हैं। अब आपसे कह देगा, अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कुल कितने किनारे होते हैं। ठीक है, पासा में कुल कितने किनारे होते हैं, तो पासा में कुल कितने किनारे होते हैं देखिएगा। जैसे आप यह एक किनारा हुआ, यह एक किनारा हुआ, एक किनारा इस साइड से ए वाला जो जाएगा, यह 2 किनारा, दूसरा किनारा हो गया, और इस साइड वाला तीसरा किनारा। तो यानी कि एक कोने पे हमको कितने किनारे मिले, एक कोने पे हमें 3 किनारे मिले। तो 4 कोना मतलब कि पासा में पूरा टोटल जो है कि 8 कोने होते हैं। कैसे, 4 इधर होता है और 4 नीचे होता है, तो 4 और 4 8 हो गए। तो एक कोने पे हमें किनारा भी कितना मिला, 3 ठो मिला। तो 4 कोने पे कितने हो जाएंगे किनारे भाई, तो 3 चौके 12। तब हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पासा में, ठीक है, किसी भी पासा में 8 कोने होते हैं। अब 8 कोने कैसे होते हैं, तो देखिएगा 1 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि कोने कितने हो गए, कोने 8 हो गए। इसके किनारे कितने हो गए, तो किनारे 12 हो गए। वो कैसे, तो देखिए एक किनारा, 2 किनारा और तीसरा किनारा।
तो एक कोने पे कई किनारे हुए, एक कोने पे 3 किनारे हुए, तो 4 कोने पे कितने किनारे हो जाएंगे? 12 किनारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमें लगता है कि यह पता चल गया कि किसी भी पासा में 8 कोने होते हैं, 6 फ्लक होते हैं और कितने 12 किनारे होते हैं। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहां तक हमें उम्मीद है कि। अब देखिए, लिखना चाहते हैं सब लोग लिख लीजिए, पासा किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब पासा पढ़ रहे थे, पासा यानी सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे पासा। किसी भी पासा में 6 फ्लक होते हैं जिसमें 3 दृश्यक तथा 3 अदृश्यक होते हैं तथा इनकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, किसी भी पासा में 3 दृश्यक तथा 3 अदृश्यक फ्लक होते हैं, यानी टोटल 6 फ्लक होते हैं। टोटल कितने फ्लक होते हैं? 6 फ्लक होते हैं, 3 जिसमें कि 3 दृश्यक होते हैं और 3 अदृश्यक होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी पासा में 8 कोने तथा 12 किनारे होते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी पासा में 8 कोने तथा 12 किनारे होते हैं। अब देखिएगा, पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मानक पासा होता है और दूसरा क्या? सामान्य पासा होता है। ठीक है, एक मानक पासा होता है, मानक पासा, और दूसरा सामान्य पासा होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे किसके बारे में? मानक पासा के बारे में। मानक पासा के बारे में हम थोड़ी सी जानते हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा के बारे में हम बता रहे हैं आपको, मानक पासा किसे कहते हैं। तो मानक पासा देखिए, किसी भी दो फलकों योग यानी जोड़ने, 2 फलकों का अंक जोड़ने पर 7 न होना चाहिए। 7 क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। जैसे कि देखिएगा, अभी सपोज दैट यहाँ पे हम एक पासा बना रहे हैं। एक चीज और, पासा कई प्रकार से बनाया जा सकता है। पासा 2-3 तरह से लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे पासा बनाया जाता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये है पासा। ठीक है, पासा इस तरह से भी बनता है, और पासा एक वाई का उल्टा, जैसे कि आप वाई बनाते हैं, आपने इस तरह से वाई बनाते होंगे आप सब। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी पासा ही है। ठीक है, इस तरह कितने लोग इस तरह से भी बनाते हैं पासा, इस तरह से भी बनता है पासा, और एक तरीका और है पासा बनाने का। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पे देखते हैं। पासा अपने हिसाब से कई चीज में बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पासा ऐसे होता है। थोड़ी सी हम यहाँ पे वही इंची टेप लेकर तो बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा, अगर कहीं लाइनें अगर डिस्टर्ब हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप सबसे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मानक पासा के बारे में, कि मानक पासा किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी लोग हेडिंग डालेंगे मानक पासा। अब हम आप लोग से चाहेंगे कि इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा सकते हैं और हम मानक पासा अब हेडिंग डालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मानक पासा हेडिंग डाले हैं, यानी मानक पासा स्टैंडर्डाइज, मानक पासा स्टैंडर्डाइज। अब मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा वे पासा होते हैं, मानक पासा वे पासा होते हैं जिनके सामने के किसी 2 फलकों का योग 7 न हो। मानक पासा वे पासा होते हैं जिनके सामने के किसी भी 2 फलकों का योग 7 न हो, उसे हम क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। ठीक है, यानी किन्हीं भी 2 फलकों का योग, केवल 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। तो आइए देखते हैं, मानक पासा के बारे में समझते हैं। देखिए, अब हम जोड़ते हैं
यहाँ पे देखिए 2 फलकों का योग केवल जोड़ना है, 7 नहीं होना चाहिए। 5 और 1 6, 7 नहीं हुआ। फिर 5 और 4, फिर यहाँ से जोड़ते हैं 5 और 4 9 हो गया, फिर भी 7 नहीं हुआ। अब यहाँ से देखते हैं 4 और 1 5, फिर भी 7 नहीं हुआ। तो किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। तो ये कौन सा पासा है बताइएगा? ये मानक पासा है। कौन सा पासा? ये मानक पासा है, ठीक है। यानी कि देखिए जोड़ के आप खुद देख लीजिए जोड़ करके कि 5 और 1 6, 2 फलकों का योग हमने तो जोड़ दिया। योग में होता है जोड़, यानी जोड़े हम, 7 नहीं हुआ। तो अब यहाँ से देखते हैं 5 और 4 9, 7 नहीं हुआ। इससे हम देख लेते हैं 4 और 1 5 9, 7 नहीं हुआ। तब जब 7 नहीं हुआ तो ये कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। और एक चीज और हम आपको बताए थे कि पासा में 6 जो फ्लक होते हैं, तो 3 फ्लक होते हैं वह क्या होते हैं? दृश्यक होते हैं। जो 3 फ्लक होते हैं वह दृश्यक यानी दिखते हैं। देखिए एक फ्लक, दूसरा फ्लक और तीसरा फ्लक, यानी 3 फ्लक तो हमको दिख रहा है, 3 फ्लक दिख रहा है। और इसी फ्लक को बताए थे कि जो 3 फ्लक होते हैं वह अदृश्यक होते हैं, यानी वह 3 फ्लक हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अब देखिए मैं आपको बताया था लीडो का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, ठीक है। लीडो का मैं एग्जाम्पल बताया था कि उसमें भी 6 फ्लक होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तथा उसकी भी बराबर होती है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या उठाएगा, आपसे अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। जैसे अब हम डालेंगे टाइप नंबर फर्स्ट, यहाँ पे दिखाई देगा, सामने दिखाई देगा, यहाँ पे तो दिखाई देगा हमें लगता है कि, तो देखिए यहाँ पे जब दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप यहाँ से बनना हमारा शुरू होता है, ठीक है। टाइप अब यहाँ से बनेगा, टाइप नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन क्या उठाएगा? मानक पासा के विपरीत अंक। हेडिंग हम लोग सब लोग डालेंगे मानक पासा के, मानक पासा के विपरीत अंक। यहाँ पे सामने आ नहीं पाएगा, सब लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे इसको थोड़ी सी कट कर दीजिएगा हेडिंग और से, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि मानक पासा के विपरीत अंक, मानक पासा के विपरीत अंक, ठीक है। यहाँ पे हम सब लोग हेडिंग डालेंगे मानक पासा के विपरीत अंक, मानक पासा के विपरीत अंक। अब देखिए थोड़ी सी, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी फिर से लीडो पे आ जाते हैं। कितने बच्चे खुरापाती होते हैं जो कि जब लीडो खेलते हैं तो क्या करेंगे? जैसे कि सपोज दैट मानिए कि ये ढक्कन है, लीडो का मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं, यहाँ पे हमें मानने में क्या है, हम मान लेते हैं कि जो उस लीडो का जो ढक्कन होता है इसमें उसकी गोटी हम डाल देते हैं, और जब इसको इस तरह से जब हिलाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो थोड़ी सी चतुर होते हैं, वह एक जो होता है उसको ऊपर कर देंगे और आराम से उसी में दबा देंगे और धीरे से गिरा देंगे। तो यानी कि एक के बाद जो होता है, एक के विपरीत, यानी एक के ठीक जो उल्टा अंक होगा, आप लीडो का वो चीज गोटी लेकर के देखिएगा, एक का जो ठीक विपरीत जो होगा वह 6 होता है। तो एक का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। मानक पासा में आपसे पूछ दे कि मानक पासा के विपरीत अंक, तो मानक पासा के विपरीत अंक में पूछे कि एक का विपरीत कितना होगा, तो एक का विपरीत 6 होगा। अब कैसे? तो आप खुद घर पे बैठे आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि लीडो का गोटी लीजिएगा और उसको उसमें मतलब लीडो का गोटी ले करके जो एक लिखा रहेगा एक को ऊपर करिएगा और एक के ठीक विपरीत यानी उल्टा वाला जो होगा नीचे वाला, उसके नीचे सिर्फ 6 होगा। तो इसका प्रैक्टिकल आप खुद घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे जैसे पूछे कि अंक, यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा, टाइप नंबर कितना
टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट मानक पासा के विपरीत अंक। तो आपसे प्रश्न अब ऐसे पूछेगा कि मानक पासा के विपरीत अंक, एक का विपरीत कितना होगा 6, एक का विपरीत कितना होगा 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 का विपरीत यहाँ पे कितना होगा बताइएगा। 5 का विपरीत हमें लगता है कि कितना होगा 2 होगा। 5 का विपरीत कितना होगा 2 होगा। और 4 का विपरीत कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी हम बस केवल इतने के बारे में समझे हैं। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे एक ठो डिब्बा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ठो डिब्बा में हम एक चीज पैक कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है ना। इस डिब्बे में पैक कर लेंगे कि मानक पासा के विपरीत अंक, ठीक है, यानी 1 का विपरीत अंक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मानक पासा के विपरीत अंक, 1 का विपरीत होता है 6, 2 का विपरीत होगा 5 और 3 का विपरीत होगा 4। अब जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि मानक पासा सब लोग पहचान लेंगे कि मानक पासा कैसे पहचानेंगे। तो मानक पासा हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी दो फलकों का योग साथ ना हो उसे क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे, ठीक है। अब मानक पासा में आपसे पूछ देगा कि अंक 1 का विपरीत क्या होगा, अंक 1 का विपरीत क्या होगा, यानी अंक 1 का उल्टा क्या होगा। तो अंक 1 का उल्टा क्या होगा, अंक 1 का उल्टा कितना होगा 6। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल में बताएं कि लीडो का गोटी उठा करके देखिएगा, अंक 1 का विपरीत आपको 6 दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको मानक पासा में पूछ देगा कि अंक 2 का विपरीत कितना होगा। अंक 2 का विपरीत 5 होता है। अंक 2 का विपरीत कितना होगा 5 होगा। अंक 3 का विपरीत 4 होगा। अंक 3 का विपरीत कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये मानक पासा का विपरीत अंक होता है। अब जैसे आपसे एक ठो पासा बना देगा, यहीं पे देख लीजिए, एक ठो पासा बना देगा और एक ठो पासा बनाने के बाद जैसे यहाँ पे लिख देगा 1 2 3, 1 2 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंक 3 का विपरीत कितना होगा। तो अंक 3 का विपरीत कितना होगा 4 होगा। तो ये तो थोड़ी सी आपको याद करने की चीज है, ठीक है, इसको आपको थोड़ी सी याद करना पड़ेगा। अंक 3 का विपरीत कितना होगा 4। अगर पूछ ले कि अंक 5 का विपरीत कितना होगा, कोई जरूरत है ना, इधर से भी पूछ सकता है अंक 5 का विपरीत कितना होगा। तो अंक 5 का विपरीत 2 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे अंक 6 का विपरीत कितना होगा, तो अंक 6 का विपरीत 1 होता है। तो हम लोग आज यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट अगले दिन अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो आने वाला आपके पास पहुंचे। और आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। और नंबर दूसरा यानी मानक पासा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, इस पे 2-4 क्वेश्चन कल कराएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मानक पासा के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, मानक पासा के बारे में जान गए, पासा किसे कहते हैं, पासा के बारे में बढ़िया से समझ लिए और मानक पासा के भी बारे में जान गए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। अब मानक पासा पे क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में देगा उसको हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे। अब जो है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आने वाला आपके पास पहुंचे। और मैं चाहूँगा आप लोग से कि पिछले दिन मेरा मैथ का वीडियो देखे होंगे, आज रीजनिंग का देखेंगे, ताकि मैं एक दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ साथ में ही लेकर के चला जाए। एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ, ताकि दोनों आपका समाप्त होता जाए साथ में, ठीक है। और सुनील सर आपको मैथ पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो